सुपर गॉड वीर सीजन 1 एपिसोड 31 द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क पार्ट 4। तो दोस्तों, बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क के पिछले एपिसोड यानी थर्ड पार्ट में हम लोग ने देखा था कि होली एंजल बहुत मुश्किलों के बाद और कई साल की मेहनत के बाद एक गॉड बन जाती है और फिर ध्रुव के साथ वापस आके वीर के हीलिंग पूल में आइस फ्लेम लोटस को डाल देती है और फिर उसके ऐसा करते ही वीर की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और फिर इसके बाद थर्ड पार्ट यानी एपिसोड 29 यहीं पे एंड हो जाता है। इसलिए आज हम इस एपिसोड यानी एपिसोड 31 में उसके आगे की स्टोरी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक पुराने एपिसोड नहीं सुने तो सुन लीजिए, वरना आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आप लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले सुन पाओ। और हाँ, आप सब लोग मेरे टेलीग्राम चैनल RJK FM को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप मुझसे कभी भी और कहीं भी स्टोरी को लेकर बात कर पाओ। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, ठीक है दोस्तों, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। इधर होली एंजल आगे बढ़कर उस हीलिंग पूल में अपनी तरफ से लाया हुआ लोटस डाल देती है और एक साइड में आकर ध्रुव से बातें करने लगती है। हालांकि उनको बातें करते हुए कुछ टाइम ही हुआ होता है कि तभी एक क्रैक की आवाज़ सुनाई देती है और फिर ऐसा होते ही होली एंजल और ध्रुव वीर की तरफ देखने लगते हैं और फिर वो देखते हैं कि वीर की बॉडी में क्रैक आना शुरू हो गया है और क्रैक उसके पैर से होते हुए उसके पूरी बॉडी में फैल जाता है और फिर तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वीर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसके टुकड़े पूरे स्पेसशिप में फैल जाते हैं और पूरी स्पेसशिप में एक वाइट मिस्ट फैल जाती है और उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट से ध्रुव और होली एंजल स्पेसशिप की दीवार से टकरा जाते हैं और खून की उल्टी करने लगते हैं। हालांकि तुरंत खुद को संभालने के बाद ध्रुव और होली एंजल दोनों उठकर वीर की तरफ देखते हैं तो वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि वीर के चारों तरफ बस आइस डस्ट मौजूद है और वीर का नामो निशान गायब है। ये देखकर होली एंजल घबराते हुए बोलती है, मास्टर वीर कहाँ हो आप? होली एंजल कहती है, पर उसके इस सवाल का जवाब देने को वहाँ कोई नहीं रहता है। ये देखकर होली एंजल की आंखों से आंसू आने लगते हैं और ध्रुव की आंखें भी नम होने लगती है और फिर होली एंजल बोलती है, मास्टर वीर मेरी वजह से मर गए ब्लास्ट होके, क्योंकि अगर मैं उस आइस फ्लेम लोटस को नहीं मिलाती उस हीलिंग पूल में तो शायद ये ब्लास्ट नहीं होता। ये बोलकर होली एंजल अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। हालांकि तभी ध्रुव राजा होली एंजल से बोलता है, लेडी क्वीन आप मत रोइए, ग्रैंडफादर वीर को बचाने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा, वरना पास्ट में गॉड वीर ने जो फाइट लड़ी थी यहाँ से जाने के बाद वो कैसे लड़ी होती। ध्रुव कहता है और इसकी ये बात सुनकर होली एंजल उठती है और बोलती है, हाँ ध्रुव तुम सही कह रहे हो, मास्टर वीर को बचाने का कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर होगा, इसलिए मैं मास्टर वीर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, होली एंजल कहती है। हालांकि अभी होली एंजल और ध्रुव आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी उस आइस डस्ट में से एक छोटी सी आइस फ्लेम जलने लगती है और धीरे धीरे वो फ्लेम बढ़ने लगती है और इधर वहीं उस फ्लेम को सेंस करते ही ध्रुव उस फ्लेम की तरफ देखने लगता है। तभी वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर ध्रुव की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और इधर वहीं ध्रुव को इस हालत में देखकर होली एंजल भी उस डायरेक्शन में देखती है और फिर होली एंजल भी शॉक के मारे स्टैचू बन जाती है और इधर वहीं उस फ्लेम के जलते ही वो आइस डस्ट मेल्ट होने लगती है और एक ब्लू आइस लिक्विड में बदल जाती है और फिर वो लिक्विड धीरे धीरे एक ह्यूमन के शेप में बदलने लगता है और फिर जैसे ही वो लिक्विड एक ह्यूमन के शेप में आता है तो वो जेड में बदलकर सख्त हो जाता है और फिर उस ह्यूमन शेप को देखकर होली एंजल के मुंह से निकलता है, मास्टर वीर, होली एंजल कहती है और फिर वीर के स्टैचू की तरफ बढ़ने लगती है और फिर वो जैसे ही वीर के स्टैचू के पास पहुंचती है तभी उस स्टैचू से एक ऑरा निकलता है, जिस ऑरा को फील करके ध्रुव भी एक टाइम के लिए शॉक हो जाता है और उसी शॉक में बोलता है, ये तो गॉड लेवल के लास्ट लेवल की पावर है। क्या ग्रैंडफादर वीर रियल गॉड के जेड लिक्विड की मदद से हाफ डिफाइस से डायरेक्ट गॉड बन गए हैं? इसका मतलब ये सही में एक रियल गॉड लेवल का ट्रेजर था, तभी तो ग्रैंडफादर वीर ने इतनी लंबी छलांग मार ली, वो भी एक बार में, ध्रुव मन ही मन सोचता है। हालांकि अभी ध्रुव इस बात को सोच ही रहा होता है कि तभी वीर राजा की बॉडी से आइस फायर बाहर आने लगती है और फिर वो वीर की स्किन से अटैच होकर एक ब्लू आर्मर में बदलने लगती है और फिर जैसे ही वो आर्मर कंप्लीट होता है उस आर्मर से वेव यानी तेज हवाएं बाहर निकलने लगती हैं और उस वेव के कांटेक्ट में आते ही वीर के बहुत पास खड़ी होली एंजल बेहोश हो जाती है और ध्रुव जाकर दीवार से लड़ जाता है और फिर ऐसा होते ही वीर की आंखें खुलती हैं और वो होली एंजल को इस हाल में देखकर बोलता है, होली एंजल
तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? वीर कहता है, लेकिन तभी उसकी आंखें ध्रुव पर पड़ती हैं, जिसकी पावर देखकर वीर बोलता है, ज़रूर यही होगा जिसने तुम पर अटैक करा होगा। ये बोलकर वीर ध्रुव पर अटैक कर देता है। हालांकि ध्रुव वीर को समझाने की कोशिश करता है, पर वीर उसकी एक बात भी नहीं सुनता है और उस पर अटैक करता रहता है। इसलिए देखकर ध्रुव अपना बचाव करने लगता है। हालांकि ध्रुव लगातार अपना बचाव करते करते थक जाता है, पर वीर अभी भी उस पर अटैक कर रहा होता है। ये देखकर ध्रुव अपनी सुपर बॉडी एक्टिवेट करता है, जिससे कि उसकी पूरी बॉडी व्हाइट और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन की हो जाती है और उसकी पावर बढ़कर एक रियल गॉड जितनी हो जाती है। इसलिए देखकर वीर एक बार को रुकता है, लेकिन एक सेकंड के लिए रुकने के बाद वीर ध्रुव पर अटैक करने वाला होता है कि तभी ध्रुव वीर के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और बोलता है, एल्डर मैं एक ह्यूमन हूँ और मैं आपके बड़े बेटे क्यांस का लड़का हूँ, यानी मैं आपका पोता हूँ। ध्रुव कहता है वीर से, क्योंकि उसको लग रहा था कि अब यही एक रास्ता है उसके पास अपने ग्रैंडफादर यानी अपने दादाजी को रोकने का। इसलिए ध्रुव ये सब कहता है और इसकी ये बात सुनकर वीर हंसता है और बोलता है, हाँ, एक ह्यूमन जो कि इतना पावरफुल है, ये कहाँ से हो सकता है? और तुम कहना चाह रहे हो तुम मेरे बेटे क्यांस रहेजा के बेटे हो? क्या मजाक कर रहे हो? अभी तो वो छोटा है और उसकी शादी भी नहीं हुई है, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम उसके बेटे हो? क्या तुम यहाँ आने से पहले कोई नशा करके आए थे जो ऐसी बातें कर रहे हो? वीर कहता है ध्रुव से और फिर थोड़ा रुकने के बाद कहता है, और हाँ लड़के, तूने ज़रूर कोई ट्रेजर का यूज़ किया होगा ताकि तू एक ह्यूमन जैसी फॉर्म ले पाए। वीर कहता है ध्रुव से और फिर ये बोलकर वीर अपने न्यू जेड बॉडी को एक्टिवेट करता है, जिससे उसके चारों तरफ एक वाइट लेयर आ जाती है और उसकी हाफ बॉडी एक वाइट जेड और हाफ बॉडी आइस फ्लेम से जलने लगती है। और इस फॉर्म का यूज़ करके वीर ध्रुव पर अटैक करने वाला ही होता है कि तभी ध्रुव बोलता है, ये तो ग्रैंडफादर वीर की जेड स्किल है। ध्रुव बोलता है और उसकी ये बात सुनकर वीर एक बार को शॉक होकर कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाता है और ध्रुव को गौर से देखने लगता है। हालांकि अभी वीर ध्रुव को देख ही रहा था कि तभी वीर के पीछे से एक आवाज़ आती है, मास्टर वीर रुक जाइए, मास्टर वीर रुक जाइए प्लीज़ प्लीज़। होली एंजल होश में आते मान कहती है और फिर जैसे ही ये आवाज़ वीर के कानों में पड़ती है, वीर मुड़ के उधर देखता है जहां होली एंजल होश में आ गई होती है और वीर की तरफ बढ़ रही होती है। इधर होली एंजल को अपनी तरफ बढ़ता देखकर वीर उसकी तरफ बढ़ता है और होली एंजल को अपने कंधे का सहारा देकर खड़ा करता है और बोलता है, होली एंजल, मैंने तुमको कितनी बार कहा है मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। वीर कहता है और फिर उससे सवाल करता है, होली एंजल, तुमको किसने घायल करा है और ये लड़का कौन है जो मेरे बारे में इतना सब कुछ जानता है? वीर होली एंजल से कई सवाल करता है और इधर वहीं वीर को अपने सामने देख होली एंजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, वीर बैठो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। होली एंजल कहती है और फिर वीर के बैठने के बाद होली एंजल वीर को सारी बातें बताने लगती है। वो सब कुछ जो इन 6-7 सालों में हुआ है वो सब कुछ बता देती है वीर को और वीर को ध्रुव और ह्यूमन क्लेन के बारे में भी बता देती है। और फिर ये सब बातें सुनकर वीर कुछ देर तक शॉक हो जाता है और वहीं बैठा रह जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो बोलता है, क्या ये जो तुम्हारी हालत हुई है ये मेरी वजह से हुई है? वीर कहता है और इसकी ये बात सुनकर होली एंजल वीर से बोलती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है वीर, तुम्हारी जब जेड बॉडी क्रिएट हो रही थी तभी मुझको तुमसे दूर चले जाना चाहिए था। होली एंजल कहती है। हालांकि अभी होली एंजल वीर को ये सब बातें बता ही रही होती है कि तभी वीर का ध्यान कहीं और जाता है और वो अचानक होली एंजल से पूछता है, होली एंजल, हम यहाँ आ तो गए हैं पर वापस कैसे जाएंगे ये तुम जानती हो क्या? वीर होली एंजल से पूछता है और उसकी ये बात सुनकर होली एंजल अपना सर ना में हिला देती है। हालांकि तभी वीर उस स्पेसशिप के कंट्रोल सिस्टम की तरफ जाता है और इधर वहीं वीर को जाते देख होली एंजल और ध्रुव राजा भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। और फिर जैसे ही वीर कंट्रोल रूम के पास पहुंचता है वो देखता है कि उसका ब्लू बीटल उस स्पेसशिप के ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके लग जाता है अपने आप। और फिर ये देख के वीर जैसे ही उसको निकालने की कोशिश करता है तभी अचानक से एक लाइट शाइन होने लगती है और वीर के सामने एक होलोग्राम आ जाता है और उस होलोग्राम में एक ह्यूमन जैसी दिखने वाली लड़की खड़ी होती है, पर उसकी पूरी बॉडी ह्यूमन जैसी नहीं होती है और उसकी हाफ बॉडी स्पिरिट जैसी होती है। और फिर वीर समझ जाता है कि ये क्रिस्टलाइजर लड़की का होलोग्राम है। हालांकि इधर में वीर उस लड़की को देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन तभी उस होलोग्राम से वो लड़की बोलती है, वेलकम लीडर वीर रहेजा। वो लड़की बोलती है और इसकी ये बात सुनकर वीर अपने चारों तरफ देखता है और बोलता है, लीडर? तभी वो लड़की हंसती है और बोलती है, लीडर, आपने शायद पहचाना नहीं, मैं वही ब्लू बीटल हूँ जो कई सालों से आपके साथ थी। वो लड़की बोलती है और इधर उस होलोग्राम वाली लड़की की बात सुनकर वीर थोड़ा ब्लश करते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम ब्लू बीटल हो? वीर कहता है और फिर तभी वो होलोग्राम बोलती है, मास्टर, मैं क्रिस्टलाइजर का बनाया हुआ सबसे एडवांस आर्टिफिशियल ऑपरेटिंग सिस्टम हूँ
जो कि क्रिस्टलाइजर के सारे वॉर मशीन और उनकी इंफॉर्मेशन को रिस्टोर करने में हेल्प करती हूँ। होलोग्राम बोलता है और उसकी ये बात सुनकर वीर थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है, क्या तुम एक एआई हो? वीर कहता है और उसकी ये बात सुनकर ब्लू बीटल बोलती है, हाँ आप ये भी कह सकते हैं। तो ये बात सुनकर वीर बोलता है, तुम मुझको मास्टर क्यों बोल रही थी? वीर कहता है और उसकी ये बात सुनकर वो एआई गर्ल बोलती है, क्रिस्टलाइजर्स के पास एक ऑपरेटिंग टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से वो अपनी माइंड पावर का यूज़ करके बिना कोई वारशिप में रहे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एआई गर्ल कहती है और उसकी ये बात सुनकर वीर कुछ सोचता है और बोलता है, क्या ये वही टेक्निक है जो मुझको इस स्पेसशिप से मिली थी? वीर कहता है और उसकी ये बात सुनकर वो एआई गर्ल बोलती है, जी मास्टर। तभी वीर उससे पूछता है कि अगर मुझको यहाँ से वापस जाना होगा तो मैं जा सकता हूँ या नहीं? वीर एआई गर्ल से पूछता है और उसकी ये बात सुनकर वो एआई गर्ल बोलती है, यस मास्टर, आप इस स्पेसशिप को कंट्रोल कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको इस टेक्निक को मास्टर करना होगा। अगर आपकी लैंग्वेज में बोले तो फिलहाल आप एक हाफ डिफाइड हैं, जिससे आप इस स्पेसशिप की साइज को और इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएंगे। और हाँ, अगर आपको इसके कंट्रोल्स पूरे तरह चाहिए तो आपको एक डिफाइड बनना होगा, जिससे आप इस स्पेसशिप के डाटा को एक्सेस कर पाएंगे और इसके वेपन्स को यूज़ कर पाएंगे। बाकी अगर आपको टाइम में आगे या पीछे जाना है तो इसके लिए आपको एक गॉड बनना होगा, एआई गर्ल बोलती है। और हाँ दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि वीर अभी सिर्फ जेड स्किल को ही लेवल अप कर पाया है। इसका मतलब उसको अभी अपनी बाकी की स्किल्स को गॉड लेवल में लेवल अप करना होगा, जिसके बाद ही वो इस स्पेसशिप को कंट्रोल करके वापस अपने समय में जा पाएगा, यानी 200 साल पीछे जा पाएगा। ओके, तो अब हम स्टोरी पर आते हैं। तो इधर वीर एआई गर्ल की बात सुनकर अपना सर हिलाता है और फिर अपने पोते ध्रुव रहेजा से बातें करने लगता है और उसको गले लगाता है और कई ढेर सारी बातें करता है। और फिर ये सब करने के बाद स्पेसशिप से बाहर आकर स्पेसशिप को एक लॉकेट जितना बनाकर अपने पास रख लेता है और ध्रुव और होली एंजल के साथ रहेजा मैंशन में वापस चला जाता है। हालांकि रहेजा मैंशन में आने से पहले वीर अपनी जेड आर्मर बॉडी में आ जाता है और ध्रुव से बोलता है कि उसकी सच्चाई किसी और को ना पता चले। और इधर वहीं वीर की ये बात सुनकर ध्रुव अपना सर झुकाकर उसकी सारी बातें मानने लगता है। और इधर वहीं ध्रुव को ऐसा करता देख वीर हंसने लगता है और फिर ध्रुव से बोलता है, ध्रुव तुमको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक लीडर हो और ह्यूमन गॉड भी हो, इसलिए इस तरह ना करो वरना किसी ने देख लिया तो उन्हें मुझ पे शक हो जाएगा, वीर कहता है। और उसकी बात सुन के ध्रुव हाँ में सर हिलाता है। और इधर वहीं वीर ध्रुव को सर हिलाता देखकर उससे कहता है, ध्रुव अब से तुम मुझको बड़े भाई कहकर बुलाओगे। वीर ध्रुव से कहता है और उसकी बात सुन के ध्रुव कहता है, नहीं नहीं, मैं आपको बड़ा भाई कैसे बुला सकता हूँ, आप तो मेरे दादाजी हैं ना, ध्रुव बोलता है। और उसकी ये बात सुनकर वीर उससे बोलता है, अभी जैसा मैं बोल रहा हूँ तुम उसको मानो, मैं बाद में तुमको सब समझा दूंगा, वीर कहता है। और इधर वीर की बात सुनकर ध्रुव हाँ में सर हिलाता है, लेकिन फिर ध्रुव कहता है, दादाजी मैं आपको बड़ा भाई नहीं बुलाऊंगा, मैं आपको मास्टर कहकर बुलाऊंगा, जिससे सबको लगेगा कि आप मेरे मास्टर हैं और आपकी इस बॉडी की पावर भी एक मैक्स लेवल की गॉड जितनी है, इसलिए किसी को शक भी नहीं होगा कि आप मेरे दादाजी हैं, ध्रुव बोलता है। और उसकी ये बात सुनकर वीर भी उसकी बात मान जाता है और फिर उससे कहता है, वैसे भी तुम मेरे बेटे के लड़के हो तो मैं समझ रहा हूँ तुम इतने जिद्दी क्यों हो, वीर कहता है। और फिर ध्रुव के साथ रहेजा मैंशन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी आगे बढ़ते हुए वीर की नज़र ह्यूमन क्लेन के बीचों बीच बने एक बड़े से स्टैचू पर पड़ती है, जिसको देखकर वीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो आगे बढ़ने लगता है। और हाँ दोस्तों, आप सही समझे, ये वही स्टैचू है जो कि बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क के स्टार्टिंग में होली एंजल ने देखा था, यानी फर्स्ट ह्यूमन गॉड वीर रहेजा का स्टैचू। ओके, इधर वीर, होली एंजल और ध्रुव रहेजा मैंशन में चले जाते हैं और बैठकर बातें करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पर एक हाफ गॉड आता है और बोलता है, लीडर ध्रुव, सुपर जीन कम्युनिटी से एक लेटर आया है आपके लिए, हाफ गॉड सोल्जर बोलता है। और उसकी ये बात सुनकर वीर के कान खड़े हो जाते हैं और वो ध्रुव से पूछने लगता है कि आखिर ये सुपर जीन कम्युनिटी है क्या। हालांकि वीर की ये बात सुनकर वो हाफ गॉड थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी ध्रुव उसको बाहर भेज देता है और वीर से बोलता है, मास्टर, सुपर जीन कम्युनिटी आपकी बनाई हुई एक कम्युनिटी है जो कि पास्ट में आपने डेविल्स के खिलाफ एक जंग लड़ी थी जिसमें डेविल्स की हार हुई थी और उस फाइट से आधे से ज़्यादा जीन यूनिवर्स तबाह हो गए थे। तो उस टाइम जीन यूनिवर्स को कंट्रोल में लाने के लिए आपने और बाकी के पावरफुल गॉड्स ने मिलकर एक फैसला करा और एक कम्युनिटी बनाई जो कि इस जीन यूनिवर्स पर राज करती है।
ध्रुव वीर को सब कुछ बताता है और इसके बाद ध्रुव उस लेटर को खोलता है तो वो देखता है उसमें एक सुपर जीन कम्युनिटी के लीडर्स की मीटिंग का इनविटेशन होता है, जिसको देखकर ध्रुव थोड़ा सोच में पड़ जाता है। इधर मैं ध्रुव को सोच में पड़ता देखकर वीर रहेजा उससे बोलता है कि इसमें क्या लिखा है। तो ध्रुव उसको बताता है कि जब जीन यूनिवर्स में कोई खतरा या कोई गड़बड़ होती है तो एक कम्युनिटी मीटिंग रखी जाती है, जिसमें जिस कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उस कम्युनिटी के फैसले को माना जाता है। और अगर दोनों कम्युनिटी के बराबर वोट्स होते हैं तो एक फ्रेंडली फाइट होती है, जिसमें उस कम्युनिटी के लीडर को छोड़ के वहाँ का सबसे पावरफुल वॉरियर फाइट में उतरता है। ध्रुव वीर को बताता है और इधर ध्रुव की बात सुनकर वीर बोलता है तो इसमें टेंशन की कौन सी बात है। जिस पर ध्रुव बोलता है मास्टर, फिलहाल इन कुछ सालों में तो बस एक ही घटना घटी है, जो कि है लेडी क्वीन का जेड प्लैनेट पर जाकर जेड ट्रेजर लाना। ध्रुव बताता है और उसकी ये बात सुनकर वीर भी सोच में पड़ जाता है और ध्रुव से बोलता है ध्रुव, इस मीटिंग में मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। वीर कहता है और फिर वीर की ये बात सुनकर ध्रुव भी राजी हो जाता है और फिर तीनों इधर उधर की बातें करने लगते हैं और फिर ध्रुव और वीर सुपर जीन कम्युनिटी की ओर निकल जाते हैं। और इधर वहीं दूसरी तरफ पूरे जीन यूनिवर्स में हलचल मची होती है, क्योंकि कुछ साल पहले जेड प्लैनेट पर जाने वाले 420 डिफाइड और 120 हाफ गॉड्स और 27 गॉड्स गायब हो गए हैं और उनमें से कोई भी गॉड का नामो निशान नहीं मिल रहा है। इसी वजह से कई क्लेन्स जिन्होंने ट्रेजर लेने के लिए अपने वॉरियर को भेजा था वह परेशान है। हालांकि इधर वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ध्रुव और वीर सुपर जीन कम्युनिटी पहुंचते हैं वैसे ही वो देखते हैं वहां पे कई गॉड्स मौजूद होते हैं और सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। और वहीं उन सब के सामने 6 चेयर्स होती हैं, जिसमें से 5 कुर्सियों पर पावरफुल क्लेन्स के लीडर बैठे होते हैं, पर उसमें से लीडर जैसी दिखने वाली कुर्सी खाली होती है। ओके, इधर वहीं ध्रुव को वहां देखकर सभी गॉड्स खड़े हो जाते हैं और फिर ध्रुव वीर को साथ लेकर उस कुर्सी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहीं सेकंड चेयर पर बैठा एक हल्क जैसे दिखने वाला गॉड बोलता है, ह्यूमन गॉड ध्रुव, क्या आपको रूल्स याद नहीं है? हल्क जैसा दिखने वाला एलियन कहता है और उसकी ये बात सुन के ध्रुव उसको घूरने लगता है, जिससे वो गॉड चुपचाप खड़ा रह जाता है। लेकिन तभी वीर आगे आकर ध्रुव से बोलता है, ध्रुव तुम जाओ अपनी मीटिंग अटेंड करो जब तक मैं आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करता हूँ। वीर कहता है, इसलिए वीर की बात सुनकर ध्रुव अपना सर हिलाता है और फिर अपनी चेयर की तरफ बढ़ने लगता है। और इधर वहीं जैसे ही ध्रुव वीर को छोड़ के आगे जाता है तभी वीर के सामने एक स्क्रीन खुल जाती है और उसमें एक ऑप्शन आता है कि अपना नाम डालें अगर आपको वर्चुअल बैटल लड़नी है। इसलिए देखकर वीर कुछ सोचता है और उसमें एक नाम रजिस्टर कर देता है। और फिर जैसे ही वीर नेम रजिस्टर करता है और फिर उसके बाद वीर जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करता है कि तभी उसकी स्क्रीन पर कुछ नाम शो हो रहे होते हैं और उसमें उन सभी वॉरियर्स के फाइट का स्टेटस लिखा होता है। और फिर तभी वीर की नज़र सबसे ऊपर लिखे नाम पर पड़ती है। नाम सन गॉड, क्लेन सन क्लेन, पावर 3rd लेवल गॉड, टोटल फाइट 5780, फाइट विन ऑल, लॉस 0। ये स्टेटस सन गॉड के बारे में वीर को दिखाई देता है और फिर ये स्टेटस देखकर वीर सन गॉड को फाइट की रिक्वेस्ट भेज देता है। और फिर तभी सन क्लेन के सन गॉड ने ह्यूमन गॉड क्लेन के ह्यूमन गॉड आरके की वार रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है और अब ह्यूमन गॉड आरके और सन गॉड की फाइट बस कुछ ही सेकंड्स में शुरू होने जा रही है। और फिर एआई की ये बात सुनकर सभी लोग ह्यूमन गॉड आरके के बारे में बात करने लगते हैं। और फिर तभी एक गॉड ध्रुव से बोलता है कि ये ह्यूमन गॉड आरके कौन है जो कि सन गॉड से फाइट कर रहा है। एक गॉड बोलता है और उसकी ये बात सुनकर ध्रुव भी सोच में पड़ जाता है। लेकिन तभी सबके सामने एक स्क्रीन खुल जाती है और सब देखते हैं कि वहाँ एक रेड फ्लेम आर्मर में एक वॉरियर दिखाई देता है जो कि 3rd लेवल का गॉड होता है। और फिर उसको देखने के बाद जैसे ही ध्रुव दूसरी तरफ खड़े वॉरियर को देखता है उसकी आंखें उस ह्यूमन गॉड आरके पे ही रुक जाती है और फिर वो टेंशन में आ जाता है और वो मनी मन कहता है, ये दादाजी वहाँ क्या कर रहे हैं और इन्होंने वर्चुअल कैम्प में अपना नाम ह्यूमन गॉड आरके रखा है, नाइस। ध्रुव मनी मन कहता है। हालांकि इधर वहीं ध्रुव को टेंशन लेता देख एक्सट्रीम कम्युनिटी का लीडर हंसते हुए बोलता है, हाँ ह्यूमन गॉड ध्रुव, ये तो वही है ना जो तुम्हारे साथ आया था। आखिर ये है कौन जो सन गॉड को चैलेंज कर रहा है? और हाँ ध्रुव, मुझे तो लगता है तुम्हारे इस दोस्त को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है जो ये सन गॉड से लड़ रहा है। एक्सट्रीम कम्युनिटी का लीडर जेवियर गॉड बोलता है और फिर हंसने लगता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, वीर रहेजा यानी वर्चुअल कैम्प का ह्यूमन गॉड आरके सन क्लेन के सन गॉड को हरा पाएगा या नहीं? और हाँ, आपको क्या लगता है वीर को कितना टाइम लगेगा अपनी सभी स्किल्स को गॉड लेवल की करने में?
और आखिर कब वीर बनेगा ह्यूमंस का फर्स्ट पावरफुल ह्यूमन गॉड। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको जानना है कि आगे क्या होने वाला है तो ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैब के साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी की न्यू आर्क द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के FM YT चैनल पर। गया। When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and